अगर आपको लोग अक्सर अलग कहते हैं तो उसे हल्के में मत लीजिए। ये शब्द सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरी वजह छिपी होती है। दुनिया में ज्यादातर लोग भीड़ के हिसाब से जीते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भीड़ में रहते हुए भी अपनी ही धुन में चलते हैं। जब कोई व्यक्ति भीड़ के पैटर्न से थोड़ा भी हटता है, तो दुनिया उसे तुरंत अलग का नाम दे देती है। अलग कहलाने की पहली वजह यह होती है कि आपकी सोच सामान्य नहीं होती। आप वही सवाल नहीं पूछते जो बाकी लोग पूछते हैं, और वही जवाब आपको संतुष्ट नहीं करते जो समाज ने तय कर रखे हैं। आप चीज़ों को सतह से नहीं, गहराई से देखते हैं। जहां दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, आप कारण खोजते हैं। यही कारण है कि आपकी बातें कई लोगों को असहज कर देती हैं, क्योंकि हर कोई अपने भीतर झांकने का साहस नहीं रखता। दूसरी वजह यह होती है कि आपको दिखावे से ज्यादा सच्चाई पसंद होती है। आप भीड़ का हिस्सा बनने के लिए अपने विचार नहीं बदलते। जहां लोग तालियां पाने के लिए झुक जाते हैं, वहां आप चुप रहना चुनते हैं। ये चुप्पी कमजोरी नहीं होती, ये आत्मसम्मान का संकेत होती है। लेकिन दुनिया अक्सर इस चुप्पी को घमंड या दूरी समझ लेती है और आपको अलग कह देती है। तीसरी वजह यह है कि आपके भीतर एक स्वाभाविक अकेलापन होता है। आपको हर समय लोगों के बीच रहने की जरूरत नहीं होती। आप अपने साथ रहना जानते हैं। आपको शोर नहीं, शांति आकर्षित करती है। ये शांति बहुत कम लोगों को समझ आती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अपने ही विचारों से भागते रहते हैं। जो व्यक्ति अकेले बैठकर अपने मन की आवाज सुन सकता है, वो समाज को असामान्य लगता है। चौथी वजह यह हो सकती है कि आपकी संवेदनशीलता सामान्य से अधिक हो। आप शब्दों के पीछे की भावना को महसूस कर लेते हैं। आप मुस्कान के पीछे का दर्द देख लेते हैं। यही संवेदनशीलता आपको दूसरों से अलग बनाती है। लेकिन यही गुण कई बार आपको थका भी देता है, क्योंकि आप वो सब महसूस कर लेते हैं जिसे बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। पांचवी वजह यह है कि आपके जीवन में बदलाव जल्दी आते हैं। जब आत्मा जाग रही होती है, तो इंसान पुराने पैटर्न, पुराने रिश्तों और पुरानी आदतों से बाहर आने लगता है। लोग आपको पहले जैसा नहीं पाते और उन्हें लगता है कि आप बदल गए हैं। सच ये होता है कि आप बदल नहीं रहे, बल्कि अपने असली स्वरूप में लौट रहे होते हैं। और जो व्यक्ति अपने सत्य की ओर बढ़ता है, वो समाज को हमेशा अलग ही लगता है। अलग कहलाने के पीछे एक और गहरी वजह यह भी हो सकती है कि आप दूसरों की स्वीकृति के बिना भी खुश रह सकते हैं। आप अपनी कीमत दूसरों की राय से तय नहीं करते। ये स्वतंत्रता बहुत कम लोगों को सहज लगती है, इसलिए वे उसे दूरी, अजीबपन या अलगाव का नाम दे देते हैं। अगर आपको लोग अलग कहते हैं, तो ये जरूरी नहीं कि आप गलत हों। कई बार ये इस बात का संकेत होता है कि आप अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं, न कि भीड़ की। हर बदलाव पहले अजीब लगता है, हर नई चेतना पहले अकेली होती है। इसलिए अगर आपको कभी ये महसूस हो कि आप इस दुनिया में फिट नहीं होते, तो खुद से सवाल मत कीजिए। शायद आप फिट होने के लिए नहीं, बल्कि कुछ अलग देखने और दिखाने के लिए आए हैं। क्योंकि दुनिया को भीड़ नहीं बदलती, दुनिया को बदलते हैं वो लोग जिन्हें कभी अलग कहा गया था। और सच कहें तो अलग कहलाने का ये अनुभव अक्सर उसी समय शुरू होता है जब इंसान अपने भीतर की सच्चाई से समझौता करना बंद कर देता है। पहले आप भी वही करते थे जो सब करते थे, वही चाहते थे जो सब चाहते थे। लेकिन जैसे ही आपने भीतर से ये महसूस किया कि ये रास्ता आपका नहीं है, वहीं से दूरी बननी शुरू हो गई। लोग आपको समझ नहीं पाए, क्योंकि आप अब उनकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं जी रहे थे। अलग होने का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि आप भीड़ की भावनाओं से जल्दी प्रभावित नहीं होते। जहां लोग डर, अफवाह या नकारात्मकता में बह जाते हैं, वहां आप रुक कर सोचते हैं। आप हर बात पर प्रतिक्रिया देने के बजाय उसे समझना चुनते हैं। ये ठहराव आज की तेज दुनिया में असामान्य माना जाता है। लोग जल्दबाजी को बुद्धिमानी समझते हैं और जो धीरे चलता है उसे पीछे छूटा हुआ मान लेते हैं। लेकिन असल में वही धीरे चलने वाला इंसान रास्ते को गहराई से समझ पाता है। कई बार लोग आपको इसलिए भी अलग कहते हैं क्योंकि आप सीमाएं बनाना जानते हैं। आप हर किसी को अपने जीवन में पूरी पहुंच नहीं देते। आप जानते हैं कि हर इंसान आपके भीतर झांकने का अधिकार नहीं रखता। ये आत्मसुरक्षा है, अहंकार नहीं। लेकिन जो लोग बिना सीमाओं के जीते हैं, उन्हें आपकी ये स्पष्टता कठोर या ठंडी लग सकती है। अलग होने का एक और संकेत ये भी है कि आप अब छोटी छोटी बातों में खुशी खोज लेते हैं। आपको हर खुशी के लिए शोर, भीड़ या दिखावे की ज़रूरत नहीं होती। एक शांत सुबह, एक सच्ची बातचीत या अकेले बैठकर सोचने का समय आपको संतोष दे देता है। ये सरलता कई लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि वे खुशी को हमेशा बाहर ढूंढते रहे हैं। जब आत्मा परिपक्व होती है, तो इंसान को दिखावे से थकान होने लगती है। उसे हर समय कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती। वो जानता है कि उसका मूल्य क्या है।
भले ही दुनिया उसे न माने। यही आत्मस्थिरता लोगों को चुभती है, क्योंकि ये उन्हें उनके अपने असंतोष की याद दिलाती है। इसलिए वे आपको अलग कहकर खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। कई बार ये अलगपन आपको भारी भी लग सकता है। ऐसा लगेगा कि आप कहीं फिट नहीं होते। पुराने दोस्त दूर हो गए हैं, नए लोग अभी आए नहीं हैं। ये बीच का समय सबसे कठिन होता है, लेकिन यही समय सबसे पवित्र भी होता है, क्योंकि यही वो दौर है जब आप भीड़ से निकलकर अपने असली मार्ग पर चलना सीखते हैं। ये एकांत सजा नहीं, ये पुनर्जन्म जैसा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर अलग व्यक्ति अकेला नहीं होता, लेकिन हर जागता हुआ व्यक्ति कुछ समय के लिए अकेला जरूर होता है। क्योंकि जब चेतना बदलती है तो पुरानी संगत अपने आप छूट जाती है। ये स्वाभाविक है। जैसे सांप केंचुल छोड़ता है, वैसे ही आत्मा पुराने संबंधों और भूमिकाओं को छोड़ती है। अगर लोग आपको अलग कहते हैं तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप अब झूठी सहमति नहीं देते। आप सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए हाँ नहीं कहते। आप सच बोलते हैं, भले ही वो असुविधाजनक हो। ये साहस बहुत कम लोगों में होता है, इसलिए सच बोलने वाला अक्सर अजीब कहलाता है। एक गहरी वजह ये भी हो सकती है कि आपके भीतर करुणा है, लेकिन अंधी नहीं। आप मदद करते हैं, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। आप समझते हैं कि हर किसी का बोझ उठाना आपका धर्म नहीं है। ये संतुलन समाज को अटपटा लगता है, क्योंकि या तो लोग सब कुछ सहते हैं या सब कुछ ठुकरा देते हैं। बीच का रास्ता बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब आत्मा अपने सही स्तर पर होती है तो इंसान का आकर्षण भी बदल जाता है। उसे अब शोरगुल, नाटक और दिखावे वाले लोग आकर्षित नहीं करते। उसे गहराई, सच्चाई और शांति पसंद आने लगती है। इसी वजह से उसका सामाजिक दायरा छोटा हो जाता है, लेकिन अर्थपूर्ण हो जाता है। बाहर से देखने वालों को ये अलगाव लगता है, लेकिन भीतर से ये सुकून होता है। याद रखिए, इतिहास में जितने भी लोगों ने कुछ नया लेकर आए, उन्हें पहले अलग ही कहा गया, क्योंकि जो भी नया होता है वो पहले अजीब लगता है। समाज हमेशा बदलाव से पहले विरोध करता है, लेकिन वही अलग सोच एक दिन रास्ता बनाती है। इसलिए अगर आपको लोग अलग कहते हैं तो खुद को सुधारने की जल्दी मत कीजिए। पहले खुद को समझिए, देखें कि क्या ये अलगपन आपको शांत, सच्चा और हल्का बना रहा है। अगर हाँ, तो ये कोई कमी नहीं, ये आपकी पहचान है। हर आत्मा का रास्ता अलग होता है। कुछ भीड़ में चलते हैं, कुछ अकेले, लेकिन जो अकेले चलते हैं वही अक्सर नए रास्ते बनाते हैं। और जब रास्ता बन जाता है, तब वही लोग जिन्होंने आपको अलग कहा था, वही आपकी ओर देखने लगते हैं। अंत में बस इतना याद रखिए, दुनिया आपको समझे या न समझे, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप खुद को समझ पा रहे हैं या नहीं। अगर भीतर शांति है तो बाहर का अलग होना डराने वाला नहीं रहता। वो बस इस बात का संकेत बन जाता है कि आप अपने सच और के जब आप करीब हैं। इस सच के और करीब आते हैं, तब एक और बात साफ दिखने लगती है। आप अब खुद को हर जगह समझाने की कोशिश नहीं करते। पहले शायद आपको ये बेचैनी रहती थी कि लोग आपको गलत न समझ लें, आपके इरादों को जान लें। लेकिन अब भीतर से एक शांति आती है कि जिसे समझना होगा वो बिना शब्दों के भी समझ लेगा, और जिसे नहीं समझना उसे लाख सफाई देने पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये स्वीकार ही परिपक्वता की पहचान है। अलग होने का एक संकेत ये भी है कि अब आप अपनी ऊर्जा को लेकर सजग हो जाते हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि कौन सी बातचीत आपको थका देती है और कौन सी आपको जीवित महसूस कराती है। इसलिए आप हर जगह मौजूद नहीं रहते। आप चुनकर बोलते हैं, चुनकर मिलते हैं और चुनकर देते हैं। बाहर से देखने वालों को ये दूरी लग सकती है, लेकिन भीतर से ये आत्मसंरक्षण होता है। हर आत्मा को अपने लिए कुछ पवित्र स्थान चाहिए जहां वो बिना मुखौटे के रह सके। धीरे धीरे आप ये भी समझने लगते हैं कि हर रिश्ता निभाने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिखाने के लिए आते हैं। जब सीख पूरी हो जाती है तो दूरी अपने आप बन जाती है। लोग इसे आपका बदल जाना कहते हैं, लेकिन असल में ये जीवन का अगला अध्याय होता है। आप अब उन जगहों पर नहीं रुकते जहां आपको छोटा महसूस कराया जाता है। इस अलगपन के साथ एक अजीब सी करुणा भी आती है। आप लोगों से नाराज नहीं होते, बल्कि उन्हें समझने लगते हैं। आप जानते हैं कि हर कोई अपने स्तर की चेतना से ही व्यवहार करता है। इसलिए आप शिकायत कम करते हैं, अपेक्षा कम करते हैं और स्वीकार ज़्यादा करते हैं। यही कारण है कि आप बहसों से दूर रहते हैं। शांति अब जीत से ज़्यादा मूल्यवान हो जाती है। कई बार ये रास्ता आपको भावनात्मक रूप से थका भी सकता है, क्योंकि गहराई में जीने वाला इंसान सतह पर जीने वालों के बीच अकेला पड़ जाता है। लेकिन यही थकान आपको और सचेत बनाती है। आप सीखते हैं कि खुद को कैसे संभालना है, कैसे आराम देना है और कैसे खुद के साथ दोस्ती करनी है। जो इंसान खुद के साथ रहना सीख लेता है, वो कभी खाली नहीं रहता।
जब लोग आपको अलग कहते हैं तो वो केवल आपकी आदतों को नहीं, आपकी उपस्थिति को भी महसूस कर रहे होते हैं। आपकी मौजूदगी उन्हें आईना दिखाती है, बिना कुछ कहे ही। और आईना हर किसी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे आपको समझने के बजाय लेबल देना आसान समझते हैं। ये उनकी सीमा है, आपकी नहीं। समय के साथ आप ये भी देखेंगे कि कुछ नए लोग आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। वे आपको अलग नहीं कहेंगे, वे आपको पहचानेंगे। उनके साथ बातचीत बोझ नहीं लगेगी, उनके साथ चुप्पी भी सहज लगेगी। यही संकेत होता है कि आप सही दिशा में हैं। जब चेतना बदलती है तो संगत भी बदलती है। अलग होना अंत नहीं है, ये एक संक्रमण है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का पुल। इस पुल पर चलते समय पीछे से आवाजें आएंगी, सवाल उठेंगे, शक होंगे। लेकिन जो इस पुल को पार कर लेता है, वो एक ऐसे जीवन में प्रवेश करता है जहां उसे खुद होने की अनुमति मिल जाती है। इसलिए अगर आज आपको लोग अलग कहते हैं तो इसे बोझ मत बनाइए, इसे संकेत समझिए। शायद आप उस रास्ते पर चल पड़े हैं जहां हर कोई नहीं चलता, लेकिन जो चलते हैं वे खुद को खोते नहीं बल्कि पाते हैं। और यही सबसे